नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी करंट अफेयर एसपीडी के करंट अफेयर को फरवरी माह के जितने भी क्वेश्चन हैं वन लाइनर वाले सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन था फरवरी महीना का पहला क्वेश्चन का, तो इसीलिए हम इस पेज को ही शुरू कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? तो पीआर सीरीजेस को मिला। ठीक है, आप याद रखिएगा 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार पीआर सीरीजेस को मिला, जो 1 फरवरी को घोषणा किया गया। 2 फरवरी का करंट अफेयर है वो लाइनर वाला कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला कौन सा शहर बना? तो नासिक जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? तो ये देखिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। पहला क्वेश्चन ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि इसका विषय क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, पीपल एंड नेचर के लिए वेटलैंड एक्शन मतलब जो आर्द्र भूमि का जो कार्य है वो पीपल और नेचर के प्रति आभारी होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसका थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी 2022 को कौन सा विश्व इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना? तो चीन। विश्व में इस्पात का यानी कि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो चीन। उत्पादक देश है, निर्यातक और आयात वाला अलग क्वेश्चन आएगा। ये उत्पादक है यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला, इस्पात का सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला चीन है 2022 में रिपोर्ट के अनुसार। 2 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में जो है पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होशांग 12 परीक्षण किया? तो उत्तरी कोरिया। होशांग 12 उत्तरी कोरिया ने परीक्षण किया। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को यदि पूछा जाएगा तो आपको चीन दे सकता है ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, थोड़ा संभल के होशांग 12 उत्तरी कोरिया मारिएगा। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया? गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण हुआ तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति, श्रीकाकुलम जगह का नाम है, गांधी मंदिरम स्मृति आप याद रखिए। गांधी मंदिरम स्मृति का निर्माण कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 फरवरी को अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया? तो कतर देश को जो है नाटो ने अपना गैर सहयोगी के रूप में घोषित किया है। ठीक है, नाटो याद रखिएगा। इसका नाटो का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देते हैं। नाटो, नॉर्थ, एन से नॉर्थ हो गया, ए से अटलांटिक हो गया, टी से ट्रीटी हो गया और ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 3 फरवरी 2022 को तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। महोत्सव सारे याद रखिएगा दोस्तों, महोत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्जाम में एक महोत्सव पूछे ही जाते हैं। 3 फरवरी 2022 को घोषणा के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बना? सूरत में। पहली बुलेट ट्रेन का आपको पता होगा कि जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन का मतलब जो है यहाँ पे वो शुरुआत किया जा रहा है भारत में, और पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बना? तो सूरत में बना, याद रखिएगा। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के खजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात में खजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, इसको रामसर साइट के रूप में इसका सूचीबद्ध किया गया है। जो खजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में, याद रखिएगा। 3 फरवरी 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो 1000वां मैच, वनडे का 1000वां मैच जो है इंडिया खेलने वाला पहला टीम बन गया पूरा दुनिया में। 3 फरवरी 2022 को किसी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा वही जो भाला फेंक में ओलंपिक जीत के लाए थे स्वर्ण पदक, तो वो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जीते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जीते हैं नीरज चोपड़ा फरवरी के महीना में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना, देखिए प्रोजेक्ट सद्भावना, ये प्रोजेक्ट शब्द जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट सद्भावना कहाँ के, तो असम सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट सद्भावना का संबंध असम से है, याद रखेगा। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है, तो पिंग इन इंश्योरेंस, पिंग इन इंश्योरेंस जो है सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गया है। सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड पिंग इन इंश्योरेंस बन गया है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 फरवरी 2022 को सूचना के अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी, तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आपको। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई कहाँ लॉन्च किया जाएगा, यहाँ पे मतलब ये हाइड्रोजन से चलने वाले फ्लाइंग बोट जो है वो यूएई में लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदयाल किस देश के एक नए चीफ जस्टिस के रूप में बने हैं, तो ये पाकिस्तान। जस्टिस उमर बंदयाल नए चीफ जस्टिस बने हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ नहीं सकता, आपको इसे याद रख सकते हैं इसको। 4 फरवरी को देखिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू किया है, ओपन एयर क्लासरूम। ठीक है, यानी कि खुले में जो क्लासरूम चलेगा, यानी कि पहले गुरुकुल जैसे जो व्यवस्था था वो अब पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है, जहाँ पे खुले में क्लासरूम चलेगा, खुले में पढ़ाया जाएगा, ओपन एयर क्लासरूम है। तो ओपन एयर क्लासरूम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसका चयन किया गया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चयन किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। 4 फरवरी 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया, तो एसबीआई के साथ समझौता किया। संस्कृति मंत्रालय ने एसबीआई के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 फरवरी 2022 को किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है, तो चीन जो है वो ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। इस साल का जो ईयर ऑफ द मतलब टाइगर है वो नव वर्ष को ईयर ऑफ टाइगर नामित किया है, इसमें चीन प्रवेश किया है। 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता है, तो डेरिल मिशेल ने जीता। डेरिल मिशेल जो है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड डेरिल मिशेल ने जीता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार, अगला आगे देखते हैं, भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो अमेरिका ने। भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, अमेरिका ने। यानी कि जो भारत का आयात निर्यात होता है किसी वस्तु का, उसमें जो है सबसे ज़्यादा आयात निर्यात वस्तु का जो होता है भारत के साथ, वो अमेरिका का होता है, ये याद रखेगा आप। व्यापार भागीदार का मतलब यही होता है। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। देखिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, आप इतना याद रखिएगा। राजीव गांधी अपना प्रधानमंत्री हुए, ये ग्रामीण भूमिहीन कृषि जो है, ग्रामीण भूमिहीन मतलब जो किसान है गांव का, उसके लिए मजदूर न्याय योजना शुरू किया छत्तीसगढ़। ठीक है, गांव के किसानों के लिए मजदूर न्याय योजना शुरू किया, किसके नाम से, तो राजीव गांधी के नाम से। वो कौन सी सरकार, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इतना याद रखेगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व मतलब वो थोड़ा सरल वे में हम लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 फरवरी 2022 को किनकी स्वामी जयंती मनाई गई, तो पंडित भीमसेन जोशी की जयंती मनाई गई, स्वामी जयंती। देखिए स्वामी जयंती है तो पूछ सकता है, क्योंकि स्वामी जयंती, 1.5 स्वामी जयंती, 2 स्वामी जयंती, ठीक है, इस तरह के जो जयंती होते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी की स्वामी जयंती मनाया गया। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है कि स्वामी जयंती किसका मनाएगा, तो इसलिए ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ से पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो कर्नाटक बैंक। भारतीय उद्योग परिसंघ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कर्नाटक बैंक को। 5 फरवरी 2022 को सूचना के अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ रही, तो तेलंगाना में। जनवरी 2022 में, देखिए जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ रहा था, तेलंगाना में रहा।
6 फरवरी 2022 को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अंडर 19 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता है। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला कला क्षेत्र में, देखिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री कौन जीता है? तो दुर्गाबाई व्याम जीता है। दुर्गाबाई व्याम जीता है कला के क्षेत्र में पद्मश्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी के नाम हुआ? तो थेरेसी जोहांग, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ये जो है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का सबसे पहला गोल्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 फरवरी 2022 वाले, ठीक है, 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो IISc बेंगलुरु में। देखिए यहाँ पे परम प्रवेगा, याद रखिएगा, परम प्रवेगा कंप्यूटर जो है IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुने पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन्स। देखिए माउंटेन्स सबसे बड़ा माउंटेन कौन है? तो हिमालय, और हिमालय से भी बड़ा माउंटेन है तो उसको ऑब्वियसली बात है सुपर माउंटेन बोला जाएगा। तो ये हिमालय से 3 गुना बड़ा पहाड़ है, इसको वैज्ञानिक ने सुपर माउंटेन नाम दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 का पुरस्कार प्रदान किया है? DX 2021, आप इतना ही याद रखिएगा, DX 2021 कर्नाटक बैंक को मिला है। DX 2021 कर्नाटक बैंक को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? देखिए वैक्सीन तो वैसे बहुत सारे लगे हैं, लेकिन DNA वैक्सीन, ठीक है, DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व में पहला देश अपना भारत देश बन गया है, जो DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है कोविड-19 के विरुद्ध। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थान होशंगाबाद, शिवपुरी और बवाई के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार जो है होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई का नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है। AFC, देखिए AFC ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ये याद रखिए कि AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है। कब? तो 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 का कौन सा दिवस मनाया गया? 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर में शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो मोहम्मद आरिफ खां। भारतीय दल की अगुवाई कौन की हैं? तो मोहम्मद आरिफ खां की हैं। किस ओलंपिक में? तो शीतकालीन ओलंपिक में, याद रखिएगा। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार घोषणा की है? लता मंगेशकर पुरस्कार अब बांटा जाएगा कौन से मतलब सरकार में? तो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 फरवरी 2022 को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया। 8 फरवरी 2022 को किससे मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया? आप इतना याद रखिए, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन RPF ने शुरू किया है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन RPF ने शुरू किया है। आहट ऑपरेशन किसने शुरू किया है? RPF ने शुरू किया है। 8 फरवरी 2022 को किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो सुरंगा लकमल जो है श्रीलंका के खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी जो तेज गेंदबाज है वो श्रीलंका की है, वो संन्यास लेने की घोषणा की है, याद रखिएगा। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया है? तो गौतम अडानी बन गया है। गौतम अडानी धनी व्यक्ति बन गए हैं। ये मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ये दोनों आगे पीछे होते रहते हैं। तो कभी आप देखिएगा किसी महीना में गौतम अडानी धनी व्यक्ति बन जाते हैं, तो किसी महीना में देखिएगा कि मुकेश अंबानी धनी व्यक्ति बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस महीने में ही ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, बाद में कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। 8 फरवरी 2022 को जारी भारत
प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रेस में फ्रीडम है, भारत में, विश्व में नहीं। भारत में प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन का खिताब किसने जीता? तो सेनेगल। उपविजेता कौन है? तो मिस्र। ये देखिए अफ्रीका के ये दोनों देश अफ्रीका के ही हैं, सेनेगल और मिस्र। और कौन सा कप हुआ था? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन। ठीक है, ये हुआ था। इसका खिताब सेनेगल जीता है और उपविजेता कौन रहा है? तो मिस्र रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 2022 को कंचोथ पर्व। देखिए ये महोत्सव जितना भी बोल रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक पूछे ही जाते हैं। मुश्किल से 20-22 मतलब महोत्सव होंगे, आपको हम एक मतलब करवा देंगे एक बार। तो ये कंचोथ पर्व जो है कश्मीर में मतलब मनाया गया। कंचोथ, देखिए यहाँ से ये याद रखें, क से कश्मीर और क से कंचोथ। तो क से कश्मीर और क से कंचोथ, याद रखेगा कश्मीर में कंचोथ पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नौवां क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो हरियाणा जो है धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित बना है जम्मू कश्मीर। सिंगल विंडो सिस्टम जम्मू कश्मीर, सिंगल विंडो सिस्टम जम्मू कश्मीर। कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया? कश्मीर में मनाया गया। कंचोथ, क से कंचोथ, क से कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना? तो इथोपिया बना। कौन? तो अफ्रीकी शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन किया? तो इथोपिया किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी 2022 को मनाया गया, याद रखिएगा। 10 फरवरी 2022 को सूचना के अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन बन गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो अपना है वो सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। खरीदार बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लियमे पुरस्कार किसे मिला है? तो नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसे क्या मिला है? तो माधवराव लियमे पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 फरवरी 2022 को IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है? क्या कर दिया गया? तो गुजरात टाइटंस। अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या कर दिया है IPL में? तो गुजरात टाइटंस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बिस्सी राय के किस देश के साथ सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर। ठीक है, अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका के पास में मेडागास्कर एक देश है, छोटा सा देश है, उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन किया है? तो चक्रवात बिस्सी राय। ये चक्रवात बिस्सी राय के नाम के एक चक्रवात हैं जो मेडागास्कर क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत। देखिए सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स, इसमें शीर्ष पे कौन रहा? तो भारत रहा। ठीक है। 11 फरवरी 2022 को RBI ने ई-रूपी वाउचर, ठीक है, यहाँ पे देखिए ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1 लाख कर दिया है। ठीक है, 10,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। ई-रूपी वाउचर, ई-रूपी जो है मतलब ERUPI, ठीक है, ये आप इस तरह से UPI तो आप यूज करते हैं, उसमें पीछे ER लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ई-रूपी होगा। ठीक है, तो ई-रूपी का जो सीमा है वो 10,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 1 लाख कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 फरवरी 2022 को कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया? तो इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? कश्मीर में खोला गया। इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? तो कश्मीर में खोला गया। सबसे बड़ा देश का इग्लू कैफ़े है यहाँ पे। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU
लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 46वां है। इसको याद रखिएगा कि EIU लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व उत्पादकता दिवस मनाया गया। ठीक है, 12 फरवरी को विश्व उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों को किस देश ने एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? ठीक है, तो यूके। पुरातत्वविदों को किस देश में, देखिए किस देश में? तो यूके में क्या मिली है? तो एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। ठीक है, किसको? तो पुरातत्वविदों, इसको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पुरातत्वविदों को आर्कियोलॉजिस्ट बोले जाते हैं। 12 फरवरी 2022 को किस संस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो नाबार्ड ने शुरू किया। आप इतना याद रख सकते हैं, आपको याद पूरा नहीं रहता तो इतना याद रख सकते हैं, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया है। और जीवा कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक नेचुरल जो हार्वेस्टिंग होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, नेचुरल क्रॉपिंग जो होता है उसको बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया नाबार्ड के द्वारा। 12 फरवरी 2022 को किस देश के कोआला में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में ऑस्ट्रेलिया को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा वार्षिक स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 फरवरी 2022 को महासागर संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो मतलब कौन किए? तो फ्रांस किए हैं। महासागर को संरक्षित करने के लिए, महासागरों को संरक्षित करने के लिए आपको पता होगा कि महासागर इस समय में बहुत प्रदूषित हो चुका है, तो इसको संरक्षित करने के लिए वन ओशन मतलब महासागर का ही इंग्लिश शब्द है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है ओशन। तो वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया है? फ्रांस किया है। ठीक है, महासागर को संरक्षित करने के लिए, महासागर को बचाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष के किस ग्रह की सतह के चित्र के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो शुक्र का चित्र लिए हैं। किसे? तो पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह का चित्र लिया है? तो शुक्र ग्रह का सतह का चित्र लिया है। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 24 तक रखा है। 2024 तक क्या करेंगे? तो कृषि क्षेत्र में डिजिटल अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो इसरो जो है, अपना भारत का इसरो जो है वो इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 13 फरवरी को मनाया गया, याद रखिएगा। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी? तो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, ठीक है, डाबर बना है। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान में क्या मनाया गया? तो मरु उत्सव मनाया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में 15 फरवरी को मनाया गया। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार को किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया? तो आरबीएल बैंक ने क्या किया? तब पैसा ऑन डिमांड मतलब डिमांड क्रेडिट कार्ड के लिए पेशकश किया। किससे? तो पैसा बाजार नाम के एक ऐप है, आप सुने होंगे। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर ऐप है, उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना, देखिए सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना, ठीक है, सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पे रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इजराइल बन गया है।
इजराइल बन गया। किस में? तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने को अनुमति देने वाले इजराइल बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया? देखिए EOS पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, EOS का फुल फॉर्म होगा क्या? तो ई से अर्थ, ओ से ऑब्जर्वेशन, एस से सैटेलाइट। इसका क्या है? तो चौथा वर्जन है ये, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का चौथा वर्जन कौन है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है किसने? तो इसरो ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 फरवरी 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा ने। पहली बार किस देश के प्रधानमंत्री? तो कनाडा के प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री? तो कनाडा के प्रधानमंत्री। क्या लागू किया है? तो पहली बार आपातकाल अधिनियम लागू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्की ने अपना नाम तुर्की रखा है, ठीक है। इसमें ये लगा दिया और कुछ नहीं, सब चीज़ वही है, तुर्की में ये लगा दीजिए तो ये नया नाम हो गया तुर्की का, ठीक है। ये तुर्की, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC, ठीक है, 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, 2022 का खिताब किसने जीता? तो खारू टीम ने जीता है। देखिए महिला आइस हॉकी मतलब कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये आपको जनवरी महीना का लेक्चर था, ठीक है, उसमें डिस्कस किया गया कि महिला आइस हॉकी कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में। और इसका चैंपियंस कौन बना? तो खारू टीम बना है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। खारू टीम बना है चैंपियन। आइस हॉकी कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया? तो वेदांता कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 16 फरवरी 2022 को, अच्छा ये कुछ बता रहे हैं, सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर कहाँ यूज़ होता है पता है आपको? ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन के जो सर्किट होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। बहुत इसका मार्केट वैल्यू, मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। और इसका जो अपना वेदांता कंपनी है, इस भारत की कंपनी है, उसने क्या किया? ताइवान से ये समझौता किया कि सेमीकंडक्टर अब भारत में बनाएंगे, तो तुम मुझे हेल्प करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 फरवरी 2022 को कहाँ में मेदराम जात्रा फेस्टिवल, देखिए मेदराम जात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? तो तेलंगाना में मनाएगा। मेदराम जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना से संबंधित है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो भारत ने की। भारत किसका सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम सुने हैं, ठीक है, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो भारत इसका मेज़बानी किया। कब? तो 2022 में, याद रखिएगा। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंसियोम योजना शुरू की है? तो लद्दाख, देखिए लद्दाख शुरू किया है। इसका पूरा मतलब वो क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है? LAHDC। ये इसका मतलब किसने शुरू किया? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंसियोम योजना शुरू किया। आप याद रखिएगा कुंसियोम योजना किससे संबंधित है? तो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित है। ये कहाँ शुरू किया गया? तो लद्दाख में शुरू किया, याद रखिएगा इस तरह से। कुंसियोम योजना विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ, ठीक है। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया? तो तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। 17 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में बनेगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन याद रखिए। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले पहले पुलिस कौन बनी? तो दिल्ली पुलिस बनी है। ये मतलब कौन सा कार्ड पेश करेगा? तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस। ये शस्त्र लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड पेश करेगा, ठीक है। जो मतलब हथियार होते हैं, जैसे मतलब पिस्टल रखने का जो लाइसेंस बनता है, तो उसके लिए स्मार्ट कार्ड पेश करेगा कौन? तो दिल्ली पुलिस। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो चन्नीरा बंसी बोनपा, देखिए चन्नीरा बंसी बोनपा बने क्या? तो आर्मी स्टाफ कौन बने? तो डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ बने। डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, याद रखिएगा। डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कौन बने? चन्नीरा बंसी बोनपा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? तो सिडबी एक संस्था है बैंकिंग का,
तो उसने क्या किया, तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन संस्था शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है, तो अमेरिका जो है सोलोमन द्वीप पे अपना दूतावास खोलेगा। ठीक है, ये याद रखेगा, सोलोमन द्वीप अमेरिका दूतावास खोलेगा। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है, तो नेपाल। अपना जो पड़ोसी देश है नेपाल, वो यूपीआई सिस्टम को अपनाएगा अब। ठीक है, हम लोग 2-3 साल पहले से यूज कर रहे हैं और ये अब अपनाएगा भारत से लेकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है, तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। 19 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया, 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। 19 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत के देश के बाहर किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा, तो यूएई। ये जो है नवीनतम व्यापार के तहत भारत ने अपना मतलब देश का पहला विदेशी आईआईटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो राजधानी कहाँ पे है, दुबई। आप दुबई से बहुत ज़्यादा प्रचलित होंगे, तो याद रखिए कि दुबई का जो मतलब दुबई जो जिसका राजधानी है, वहाँ पे आईआईटी, पहला आईआईटी जो होगा विदेशी आईआईटी भारत ने खोलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 को 19 फरवरी 2022 को WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देश mRNA तकनीक दी जाएगी, तो 6 देशों को। देखिए 6 देशों, WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA, ठीक है, mRNA तकनीक दी जाएगी, तो 6 देशों को। ठीक है, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको दोस्तों, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक, आई से एसिड। ठीक है, या बायोलॉजी में पढ़ेंगे। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जामिनी भगवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया, तो IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक के मतलब जो है जामिनी भगवती को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया, अतिरिक्त निर्देशक। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इसको और ज़्यादा निर्देशक का पदभार दिया गया है। 19 फरवरी 2022 को आर्थिक विकास संस्थान के लिए निर्देशक कौन बने, तो चेतन आटे बने। चेतन आटे जो है वो नए निर्देशक बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परमार्स 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो बीकानेर में हुआ। परमार्स 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो बीकानेर में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया, तो विशाखापट्टनम में किया गया। विशाखापट्टनम में क्या किया गया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो साकिबुल गनी बने। साकिबुल गनी पहले खिलाड़ी बने जो 13 शतक लगा दिया। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में साकिबुल गनी 13 शतक लगा दिया रणजी ट्रॉफी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 फरवरी 2022 की सूचना के अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र मेजबानी कौन करेगा, तो मुंबई करेगा। मुंबई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी करेगा। ठीक है, 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, देखिए 20 फरवरी को, ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया, तो वो गुजरात सरकार ने। किस राज्य सरकार ने, तो गुजरात सरकार ने क्या अनावरण किया, तो जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया। ठीक है, याद रखिएगा। मेटावर्स में प्रवेश में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया, तो JP मॉर्गन बैंक बन गया। JP मॉर्गन बैंक बन गया मेटावर्स में प्रवेश करने वाला। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया, तो इंदौर। गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ हुआ, तो इंदौर में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोवर्धन प्लांट, इंदौर गोवर्धन प्लांट। 20 फरवरी 2022 को किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, 2021 का, तो संदीप बख्शी को। ठीक है, संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेशी मंत्रियों ने चौथी बैठक कहाँ आयोजित की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है क्वाड समूह के जो विदेशी मंत्रियों का जो बैठक है वो आयोजित हुआ। ठीक है,
याद रखें। क्वाड समूह में कितने देश हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। 20 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो गौतम स्वांग बने। गौतम स्वांग बने, क्या बने? आंध्र प्रदेश लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष बने गौतम स्वांग, ठीक है, याद रखिएगा। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV टीके किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो अमेरिका की, ठीक है। HIV से ठीक होने वाली पहली महिला। HIV से आपको पता है कि HIV मतलब HIV एक वायरस है जो एड्स का एक वायरस है, ठीक है। एड्स, जिसको भी एड्स होता है उसमें कौन सा वायरस होता है? तो HIV वायरस होता है, ठीक है। तो इससे ठीक होने वाली कौन सी पहली महिला बनी? तो अमेरिका की पहली महिला बनी जो HIV से ठीक हो चुका है। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 20 फरवरी 2022 को अपना स्थापना दिवस मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संयुक्त रूप से मनाता है, ठीक है। मिजोरम भी 20 फरवरी को अलग हुआ था और अरुणाचल भी 20 फरवरी को अलग हुआ था, तो ये दोनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 20 फरवरी 2022 को ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो योहान पूनावाला को मिला। योहान पूनावाला को ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऊर्जा अवार्ड का 5वां संस्करण हुआ था, जो अवार्ड किसको मिला? तो योहान पूनावाला को मिला, ठीक है, याद रखिएगा। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2022 को मनाया गया। 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी 2022 को ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत जो है शीर्ष पर पहुंचा ICC T20 टीम रैंकिंग में। 21 फरवरी 2022 को जारी देखिए 21 फरवरी 2022 को जारी हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की वृद्धि हुई है। पिछले साल से जो है 11% का इजाफा हुआ है इस साल, ठीक है। 21 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह फिल्म जो है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दादा साहब फाल्के का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला इसको। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स फाउंडेशन को जो है हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप ये बताइए कि पाकिस्तान का पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, उसका नाम क्या है? ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 फरवरी को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से। 21 फरवरी को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो किसान ऐप को लॉन्च करने वाला कौन है? तो IIT रुड़की ने लॉन्च किया है इसको। 21 फरवरी को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। विश्व चिंतन दिवस 21 फरवरी 2022 को मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना। भारत का NBA प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो केन्या बना है। मत्स्य पालन सम्मेलन की कार्य को पुष्टि करने वाला 7वां देश बना है केन्या। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे। दूसरा स्थान किसका है? तो जर्मनी का। तो जर्मनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 फरवरी 2022 को सूचना के अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना है? तो जम्मू कश्मीर। केबल रेल ब्रिज कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर में बना है, मतलब बना रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? तो किस कृषि मंत्रालय, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में मतलब मिला है हिमाचल प्रदेश को पहला जैव विविधता पार्क मंडी में मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 फरवरी 2022 को किस देश ने नौसेना
वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल जो है नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 फरवरी 2022 को होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ताकुया तसुमुरा क्या बना है? होंडा कार इंडिया का नया अध्यक्ष एंड सीईओ बना है। देखिए, होंडा कार इंडिया का नया अध्यक्ष और सीईओ ताकुया तसुमुरा, ये सीईओ और नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह से किस देश ने बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो कनाडा। देखिए, हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह, ठीक है, जिसके मालिक गौतम अडानी है, इससे क्या किया? तो किस देश ने? तो कनाडा देश ने बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। तो ये कौन है? अडानी ग्रुप से मतलब समझौता करने वाला देश कौन है? तो कनाडा है, जिसके साथ बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 फरवरी 2022 को आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एम्मा टेरहो को चुना है। 22 फरवरी 2022 को किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वी आर वनिता जो है सभी प्रारूपों से, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से ये संन्यास लेने की घोषणा करने वाली महिला है। अगला देखते हैं किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान जो है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा। ये जो डॉक्यूमेंट्री है बिफोर आई डाई, ये कहाँ बना था? तो जब मतलब हरियाणा में बना था, जिसको अवार्ड मिला है, ठीक है, जर्मनी में अवार्ड मिला है। 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो जापान मतलब फ्रांस है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, सॉरी, ये क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप को हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस है दोस्तों, याद रखिएगा। 23 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो डोनेस्क और लुहांस्क। ये देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच टसल चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो है डोनेस्क और लुहान को ये क्या किया है? रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है। 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र की ATP 500 विजेता बने? ठीक है, स्पेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है दोस्तों, याद रखिएगा। 23 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN राघवन बने हैं। KN राघवन क्या है? तो नए अध्यक्ष बने हैं। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आगे देखते हैं दोस्तों। सॉरी, हाँ चलिए आगे देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया, ठीक है, तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया बने हैं। 24 फरवरी 2022 को IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने क्या किया है? तो सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हर घर जल जिला बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन सा जिला? तो चंबा जिला। चंबा जिला जो है 100वां हर घर जल योजना के तहत मतलब जो है वो पूर्ण रूप से जल मतलब वो बनाने वाला जिला हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन, देखिए 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है?
तो ऋचा घोष जो है 26 बॉल में 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई है। 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? तो सुजैन पुलवरर। ठीक है, आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? तो सुजैन पुलवरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 फरवरी 2022। ठीक है, 25 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने एक बार फिर से मतलब इसको पढ़ लेते हैं। किस देश ने राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो लिथुआनिया के जो राष्ट्रपति है गीतानस नौसेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति है, उसने आपातकाल घोषणा किया। 25 फरवरी 2022 को शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो आर प्रज्ञानंदा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में कौन सा अभ्यास शुरू हुआ? नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास जो था वो मिलन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे के निपटान के लिए देश के पहले ई-वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? तो दिल्ली। देश के पहले इको पार्क की मंजूरी किसने दी है ई कचरे के लिए? तो दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मेरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तो तमिलनाडु। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया? तो कनाडा। पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया किसने? तो कनाडा ने। 25 फरवरी 2022 को किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम। ठीक है, 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतन पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 फरवरी 2022 को T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना? देखिए, अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना? तो गोवा। आप इससे याद कीजिए कि गोवा लोग क्यों जाते हैं? अधिकतर लोग जाते हैं बियर पीने के लिए, वहाँ पे बीच पे घूमने के लिए। तो बियर कहाँ मिलता है? बियर एक अल्कोहल पदार्थ है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे गोवा में अल्कोहल म्यूजियम की स्थापना किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यूशन जारी किया? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जो है वो क्या किया है? तो वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। ठीक है, वंदे भारत सिग्नेचर ट्यून जारी किया है कौन? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन। ठीक है, देखिए 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन गंगा जो है युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाएगा, याद रखेगा। 26 फरवरी 2022 को प्रतिष्ठित वोल्टेजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दीपक धर। वोल्टेजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले क्या बने? पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर बने। सॉरी दोस्तों, 26 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। 26 फरवरी 2022 को म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया? तो दुबई में खोला गया। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में खोला गया। 26 फरवरी 2022 को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे देखते हैं।
देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो चंद्रभान ख्याल को मिला है, याद रखिएगा। चंद्रभान ख्याल को क्या मिला है, तो उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसे, तो चंद्रभान ख्याल को। ठीक है। 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। मीराबाई चानू सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास हुआ। देखिए धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास जापान के बीच में हुआ, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जन सैन्य अभ्यास होता है, याद रखिएगा। देखिए सांस्कृतिक रूप से भारत और जापान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो धर्म को लेकर के जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों अपने आप को धर्म गार्जन मानते हैं और भारत और जापान मिलकर के धर्म गार्जन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की, तो फ्रांस। ठीक है, माली से सैन्य अभ्यास की घोषणा की फ्रांस। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा। 27 फरवरी 2022 को IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर के नाम से वापस लिया है, तो UK। ठीक है, बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर के नाम से वापस लिया है, तो UK। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है, तो 43वें स्थान पे है। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे है, 43वें स्थान पे है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। 28 फरवरी 2022 को दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो आंद्रे रूबलेव ने जीता। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC को IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी, तो 20% की विदेशी निवेश की मंजूरी मिली है। 28 फरवरी 2022 को कतर ओमान महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ईसाका एस्क्यूटेक ने जीता है। एस्क्यूटेक ने जीता है। ओमान महिला सिंगल खिताब किसने जीता है, तो ईगा एस्क्यूटेक ने जीता है। आप इतना याद रखिए, ओमान का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा ने जीता है। क्या जीता है, तो ओमान महिला का सिंगल खिताब जीता है ईगा ने। 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमानती की चपेट में आया, तो मेडागास्कर। देखिए मेडागास्कर जो है इमानत अपना लोग जानते हैं ना इमानत के बारे में, तो इमानत के चपेट में कौन आ गया, उसको लोभ लग गया और मेडागास्कर इमानत के चपेट में आ गया। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इमानत जो है वो मेडागास्कर चपेट में आ गया, इमानत के चपेट में, और इसको क्या हो गया, तो भारी नुकसान हो गया चक्रवात में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 11 मार्च 2022 को किसने दुनिया का सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया, तो रूस। ठीक है, ये रूस जो है बहुत बड़का विमान था मारिया, इसको तबाह कर दिया। ये आप जानते ही होंगे कि ये विमान किसका होगा। ठीक है, ये यूक्रेन का ही होगा, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का टसल चल रहा था। 1 मार्च 2022 को पुरुषों की ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए, तो डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव जो है ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं, याद रखिएगा। ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर डेनियल मेदवेदेव पहुंच गए हैं। 1 मार्च 2022 को पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है। पैरा तीरंदाजी में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। 1 मार्च 2022 को IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया, तो रूस। ठीक है, रूस जो है वो राष्ट्रपति के शीर्ष ओलंपिक सम्मान से वापस ले लिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मार्च क्वेश्चन डिस्कस होने लगा, इसमें हम फरवरी को लेके चलते हैं। अगले सीरीज में मार्च के क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।